एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सीनू लईक खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनू लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है संडे और संडे की मॉर्निंग आपको दिखाने वाली हूँ मैं कैसी होने वाली है और क्या क्या कर रही हूँ मैं वो भी मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट मैं यहाँ पे चाय रख दी है मैंने और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। और यहाँ पे रात में सोख करके थोड़े से बादाम अखरोट ये रख देते हैं तो ये हस्बैंड भी खाते हैं और मैं भी। गर्म पानी पीने की आदत तो मैं डाल रही हूँ और डेली मैं सुबह शाम 1 गिलास गर्म पानी पी रही हूँ। और आजकल वैसे भी सर्दियों में गर्म पानी तो पीना चाहिए और वैसे ही मुझे बहुत ज़ोरों का जुकाम हो ही गया है। और सबसे पहले हमें उठने के बाद गर्म पानी हस्बैंड ने, आपने पी लिया क्या? हाँ, कहाँ ये है वो अपना अंदर लेके चले गए और अभी मैं क्या करी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने चाय रख दी है, वो हो गई है। ठीक है, टोस्टर अभी चल नहीं सकता है बिकॉज अभी लाइट चली गई है तो हम थोड़ी देर में करते हैं। तो ये कॉपर की बॉटल में भर के रख देते हैं ना, तो इसी को बॉईल कर देते हैं फिर मैंने यहाँ पे ये कॉपर की बॉटल का ही पानी गर्म किया है और इसको मैं छील दूँ ये जब तक होता है। लाइट चली गई तो आप ये देखो, ये यहाँ पे पूरे ही हस्बैंड के कपड़े हैं, टॉवल वगैरह हैं, जो भी हैं देखते हैं। और अभी हाल ही लाइट आ भी गई है, फिर से ऑन करते हैं। सबसे पहले तो मेरी बेडशीट डली है, बहुत गंदी हो रही थी, लाइट कलर की है ये। तो बहुत ढेर सारे कपड़े जो आपको अभी तो दिख नहीं रहे होंगे जब मैं फैलाऊंगी ना। जैकेट्स हैं एंड लोअर्स हैं और जीन्स हैं। देन यहाँ पर ये तो वहाँ पे पीछे जीन्स भी रखी है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप चेक कर लीजिए क्योंकि एक ना एक कॉइन निकलता ही है और वो ना उसमें फंस जाता है। फिर जाके वो खट 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 जब तक पूरे कपड़े नहीं वॉश हो जाते तो वो निकलता ही नहीं है। और इतना ज़ोरों का मुझे 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज संडे के दिन कपड़े वॉश कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं सैटरडे या फ्राइडे मतलब कभी भी धो लेती हूँ वीक में। बट हस्बैंड स्ट्रिक्टली मना कर गए थे कि तुम कपड़े नहीं वॉश करोगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर का मुझे जुकाम हो गया है तो कह रहे थे कि पानी में, लेकिन ऐसे कैसे चलता है, हम लोग नहीं काम करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन यही है कि ठीक है, क्या हेल्प कराते आई डोंट नो। अभी म्यूज़िक ही सुन रहे हैं, हेल्प कुछ भी नहीं कराने वाले। बस यही है कि टेरेस पर जाके डाल दे या मैं भी चाहूँगी क्योंकि ये तो सब काम ऐसे ही करते हैं, मुझे तो मैं ही करने वाली हूँ। तो अभी तो सुबह थोड़ा नाश्ता करने अभी चला चला के कपड़े रख दी, उसके बाद इकट्ठा वॉश करना स्टार्ट करेंगे। और बहुत ज़ोरों का जुकाम है। आंखें देख लो, वैसे भी मेरी छोटी हैं और भी छोटी लग रही हैं जुकाम से, क्योंकि मैंने सोचा था ना आज जल्दी उठ जाऊँगी बट बज कितना रहा, अभी भी 9 ही बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मैं अब उठी हूँ। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, ये मुझसे बोल रहे उठ जाओ मशीन लगानी है मशीन लगानी है। मशीन लगाना लाइक सिर में इतना बड़ा हेडेक होता है ये मशीन का कि डेली जो कपड़े धुल जाए मुझे तो वो, लेकिन मशीन बहुत एक सर दर्द हो गया है। और सर्दियों में मशीन लगाना लाइक इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आती है इन कपड़ों के पीछे कि क्या ही बोलूँ। काम वाली मिलती नहीं है कि मिल जाए, एक भी ढंग की काम वाली मिलती नहीं है कि कोई मिल जाए कि सर्दियों में लगा ले कपड़ों के लिए। लेकिन कपड़े खैर मशीन से धुलने, लेकिन एफर्ट तो हाथ का भी है। और सर्दियों में तो कुछ भी करना लाइक इतना अजीब सा है कि मुझे तो सर्दी इतनी जल्दी पकड़ती है ना, मैं क्या ही बोलूँ। किसी को है ना तो मुझे जल्दी से लग जाएगी वो। धुलूँ और चाय भी वहाँ पे हो रही है, जन हस्बैंड बोल रहे थे चाय बना दो जल्दी से। तो मैं पहले इसको निकालती हूँ, थोड़े कपड़े और डालती हूँ, उसके बाद में जाते हैं हम चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने कामों पे लगते हैं। जो भी करना है देखते हैं। आज मम्मा के घर जाती हूँ या नहीं, जैसा भी है वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। टेलर के एक सूट भी डला है, उठाने जाना है, थोड़े बहुत काम रहते हैं वो करने हैं। तो लेट्स सी, काम जल्दी होगा तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। नाश्ता कर लो। आज नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं बंस और चाय। ब्रेड नहीं किया, मन नहीं था आज खाने का, सो मैंने सोचा यही कर लेते हैं बस। नाश्ता रेडी है बट स्टिल ही इज़ बिजी और ऑफिस का वर्क कर रहे हैं कुछ, तो मैं ही अकेले कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो कपड़े वॉश करने हैं। सो कपड़े सब धुल गए हैं, टाइम हो गया है 11:30 या 11:45 बज गए हैं और पूरी छत मेरी भर चुकी है। ये देखो,
अभी टाइम बज रहा है 2 और खाना वाना खा लिया है हमने, और अभी निशान नहीं लिया है, लेकिन हस्बैंड बोल रहे खाना खा लो पहले, उन्हें भूख लग रही थी। अब हम लोग टेरेस पे जा रहे हैं, कपड़े वपड़े उठा ले, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाना है मार्केट। उसके बाद में मम्मी के घर पर भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, रात तक आ जाएंगे। और थोड़ा बहुत हस्बैंड को शूज़ वगैरह लेने हैं और वार्मर लेना है सर्दियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर साल मतलब ले ही लेते हैं न्यू, क्योंकि पहनते पहनते वो वॉश होते होते गंदा ही हो जाता है हमेशा। तो एक बॉडी वार्मर उन्हें लेना है, मुझे लेना है। तो थोड़े बहुत ऐसे कपड़े हैं, और शूज़ वगैरह मैं भी लूँगी, वो बोल रहे थे ले लेना, तो मुझे भी लेने हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से जाते हैं, कपड़े उठा के रख देंगे, फोल्ड वगैरह कल करेंगे, आके टाइम नहीं है, क्योंकि बस अब अभी हस्बैंड चले गए, अब मैं पीछे पीछे जाती हूँ। मैंने यहाँ पर यूटेंसिल्स भी वॉश कर लिए थे, कल बनाया था चिकन अफगानी, तो फिर वही रखा था इतना सारा, क्योंकि एक दिन में तो खिलता है नहीं है, तो वही रखा था अभी, तो वो हम लोग ने खा लिया। वो सारी क्लीन। हाय मेरा पति कितना काम करता है, हाय मेरा पति कितना काम कर देता। फिर आओगे अभी, फिर आओगे अभी कमरे में डाल दें? हाँ, बगल वाले कमरे में। तो आज भाई मूड तो बड़ा ही अच्छा है इनका, बिना कहे मेरे इतने ज़्यादा काम भी इन्होंने कर दिए। अब जितने कपड़े बचे हैं तो ये और लेकर जाने हैं, अभी बस लेके जाते हैं नीचे। बहुत प्यारी सी धूप पड़ रही है मेरी आज ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा वो मुझे ना पैम्पर कर रहे हैं कि अरे भाई बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर देते हैं। कपड़े डालने में भी सपोर्ट कर दिया था, अब उठा के लेके भी जा रहे हैं, और बस थोड़ा सा लव, यही है लव। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ, आ रहे, आओ जल्दी। इनकी भी हालत बहुत बुरी हुई है, और इन्होंने भी विशाल वगैरह नहीं लिया है। अभी मैंने बोला इनसे शेव कर लो, तो बोल रहे हैं ठीक है शेव करेंगे, नहाएंगे वगैरह, फिर हम लोग निकलेंगे जहाँ जाना है। कितना अच्छा है ये, देखो कितना काम करता है। हाँ, पहली बार नज़र ना लग जाए, नज़र भी लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे कपड़े मेरे उठा लिए, थैंक यू। धुलवाई नहीं है, ये मत सोचना कि मैं अपने पति से काम कराती हूँ तो भैया इनने धोए भी, ये नहीं करा तो नहीं है ना, ये नहीं, बस यही हेल्प कर रहे हैं, वो भी जाने कैसे कैसे। तो आज बड़ा ही मतलब, जो डाल दो ये ले जाओ, ये भी ले जाओ। बैग देखो सूख गया बैग, सूख गया बैग भी सूख गया होगा, जब इतनी तेज धूप पड़ रही है तो क्या नहीं सूखेगा इंसान। हाँ, अब नहीं आना, वैसे भी सब सूख गया। तो हटो, हम ये फेंकेंगे अभी नीचे डोरमेट। 2 और बचे हैं, ये और ले लो। ये वॉश किए थे, तो ये सब उठा लें। बड़ा वाला रनर भी है जो मैं डालती हूँ किचन में। ये मैंने अपने रूम में तो नहीं डाले, क्योंकि अभी तो फोल्ड करने का मन नहीं है, बाद में आके करते हैं। तो ये देख लो कितने सारे कपड़े। अब हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ मेरे लिए निकाल दो, तो मुझे नहीं समझ में आता क्या पहनेंगे क्या नहीं, अब वो खुद ही निकालेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मैं तो अपने कपड़े निकाल लूँगी, मैं क्या पहनूँ बहुत अच्छे से कायदे से मैंने पूरी ही अलमीरा अपनी सेट कर दी थी, एक पे 3-3 4-4 5-5 कपड़े टंगे हैं। इसलिए कपड़े यहाँ पर भी है रूम में, तो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या पहनूं, वूलन में पहनूं कि क्या पहनूं। बड़ा कंफ्यूजन इसी में होता है, क्या पहने, वूलन पहन लें कि कॉटन का कुछ पहन लें, उसके बाद जैकेट पहन लेंगे, सबसे ज़्यादा यही रहता है। तो अब देखते हैं क्या पहन रहा है, आयरन करते हैं। कुछ किलो के बाद सब कुछ मैचिंग का स्वेटर सब कुछ निकल गया है, तो मैं ये अपना क्रॉप वाला वूलन स्वेटर, ठीक है, ये ब्लू कुर्ती, ये वाइट वार्मर, और ये तो सब कुछ मैचिंग का मिल गया, तो यही पहनते हैं।
गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और बहुत सारी तो नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में लग गया। और मुझे एक टेलर के सूट उठाना था एंड हस्बैंड को सॉक्स वगैरह, बेल्ट, वार्मर और ये सब कुछ लेना था। तो ये सब कुछ है और मैंने सब कुछ ले लिया है। टाइम इतना ज़्यादा हो गया, मैं गई थी मगरिब के बाद, आई थिंक मैं 7 बजे नहीं 6 बजे गई थी, टाइम 9 बज गया, मतलब आए हुए तो मुझे 8 बजे आ गई थी मैं। और बस यही आज का दिन कैसा निकल गया, संडे वाला दिन तो पता ही नहीं चलता है। तो यही सब में हो गया। फुटवेयर भी मैंने देखी बट मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई। अभी हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया तो वो ऑफिस का काम करने लगे। देन मैंने 2 हेयर एक्सटेंशंस लिए, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किस तरह से है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं मम्मी के साथ बात कर लूँ, मम्मी से उनके साथ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो जो मतलब जो कुछ भी नहीं, जो भी लिया है। 1-2 चीज़ें हेयर एक्सटेंशंस, क्योंकि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है ना वॉल्यूम वगैरह। कर्ल वाले हेयर एक्सटेंशंस मैंने लिए हैं और एक और कर्ल वाले, वो मैं आपको थोड़ी देर में या कल दिखाऊंगी। तो ये है वो सूट और ये मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट किया था शादी के टाइम पे, वही अभी सिलकर आ गया है। इसका नेट का दुपट्टा है और अच्छी स्टिचिंग की है इसने, बट इसमें थोड़ा सा आई थिंक कपड़ा कम था या जो भी हो, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया इसी तरह से। और इसका ये है ना, ये पीकॉक ग्रीन कलर का इसका नेट की चुन्नी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का सूट है, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ना ये देखो, मैंने इसका इतना ज़्यादा स्कर्ट स्टाइल में इसका पैंट नहीं प्लाजो सिलवाया है, ये देखो। तो अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि ऑनलाइन में मुझे हेयर एक्सटेंशन समझ में नहीं आ रहे थे जो मुझे लेने थे। तो मैंने क्या सोचा कि चलो थोड़ा सा मेकअप का सामान वगैरह लेती हूँ। तो उनके से मैंने ये लिया एंड एक ये वाले हेयर एक्सटेंशंस लिए हैं। ये ना बहुत अच्छे लगते हैं जब हम साइड ब्रीड करते हैं ना, ऐसे मतलब साइड ब्रीड करके करते हैं और उसके बाद में इसको पूरा मतलब अच्छे से रैप कर, इसको बहुत इसको ना यहाँ से कुछ जब हम अच्छे से करेंगे तो करने के बाद इसे ना पिन से करना पड़ता। अभी कुछ भी मतलब रुकने वाला है नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ। आपको ये ज़रूर मतलब अगर आपको हेयर स्टाइल्स करने का शौक है ना और कभी कभी आप चाहते हैं कि हम पार्लर ना जाए और हम मतलब खुद से ही कर लें, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है आपके बालों में। अभी तो कुछ समझ में आपको ज़्यादा आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको मतलब कुछ नहीं करना है। और ये मैंने देखो ये हाईलाइटेड वाला लिया है, तो ये देखो आप, ये इतना लंबा है। जब आप इसे अच्छे से करेंगे, कुछ करके करेंगे ना, तब ज़्यादा ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, मैंने एक ना अपनी सिस्टर की शादी में भी देखी है, इतना प्यारा कंप्लीट लुक हो जाएगा ना। ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको हेयर स्टाइल्स करना नहीं भी आती है ना, बस आपको एक ढीली सी ब्रीड कर लेनी है बालों में बिल्कुल अच्छे से, और बस आप इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना पाकिस्तानी ब्राइड्स जब रेडी होती हैं या मतलब जो भी साइड वाली भी रेडी होती हैं, तो क्या होता है वो लोग इस तरह के बहुत ब्रीड्स करे रहती है और अपने इंडियन में भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो इस तरह से आप ये इतनी लंबी, आप ये सोचो तो आपके बाल कितना, ये लग रहा है ना कि मैंने कुछ अभी ऐसा लग रहा है ना कि मैं बड़े कर्ल्स वगैरह करा कर बैठी हूँ। ये देखो, ये आपके बालों में ही मतलब मैच हो जाएगा। इसमें ना जैसे मेरा हेयर कलर बरगंडी है तो इस अकॉर्डिंग भी था ये, बट मुझे ना कुछ ब्लॉन्ड में चाहिए था। मेरे फेस पर ब्लॉन्ड बाल बहुत अच्छे लगते हैं, जब भी मैं कराऊंगी तो ब्लॉन्ड में ज़रूर कराऊंगी अपने बालों को, सोचती हूँ कभी। तो ये देखो आप, और अगर आपको ये आपके बाल छोटे हैं तो आप कुछ इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पिन अप करके इस तरह से कुछ भी पिन से सेटिंग होती है सारी चीज। देखो ये तो हैवी लुक भी आ जाएगा। देखो मैं पास से भी दिखाती हूँ आपको। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मैंने कहा घर जाती हूँ जब सामान सब अरेंज करूँगी फिर मैं दिखाऊंगी। ये लिया एंड नेक्स्ट है ये ओपन वाला है, ठीक है। ये ओपन वाले कर्ल्स है तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसके बाद इसे रख लो। ये देखो कितना हैवी है। ये चीज़ ना मैं ऑनलाइन देख रही थी तो मतलब मुझे हैवी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, बट ये हैवी बहुत है। वॉल्यूम देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम है इसमें।
चलिए, तो मैं ये सारा सब कुछ अरेंज कर लूँ, जो फैला हुआ मैंने कर दिया, देन उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ।